राधे कृष्णा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है, क्यों है तुलसी माता का सनातन धर्म में इतना महत्व। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता की पूजा करने का सही नियम क्या है, कैसे करनी चाहिए तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता की पूजा तुलसी में जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी को तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी की पूजा संडे को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए, तुलसी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। आज हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सही वे में देंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं तुलसी माता की पूजा कैसे करें। सुबह उठ के नहाकर साफ कपड़े पहनकर अब सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। एक दीपक जलाएं, दीपक जला के एक आरती करें, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, जिसकी भी आप करना चाहते हो एक आरती करें। आरती करने के बाद एक तांबे के पात्र में जल लें, जल लेके तुलसी माता को चढ़ाएं। तुलसी माता को जल चढ़ाने का सही वे होता है 3 बार में जल चढ़ाना। और कभी भी तुलसी माता को ऊपर से जल नहीं चढ़ाया जाता है, सदैव तुलसी माता के पौधे के जड़ में जल चढ़ाया जाता है। कभी भी सारा जल एक साथ नहीं चढ़ाया जाता है, जल को 3 बार में चढ़ाया जाता है। पहले थोड़ा जल चढ़ाया जड़ में, फिर तुलसी माता के पौधे की परिक्रमा करी, फिर जल चढ़ाया, फिर परिक्रमा करी, फिर जल चढ़ाया, फिर परिक्रमा करी। और अगर आपका जल बचता है तो आप 4th टाइम में वो सारा जल जड़ में चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पौधे के पास तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जानते हैं तुलसी माता के पौधे को अपने घर में कब लाना चाहिए। तुलसी माता के पौधे को अपने घर में सबसे शुभ कार्तिक मास में माना जाता है। यदि आपके घर में पौधा नहीं और आपको अभी लाना है तो आप ला सकते हैं। गुरुवार को या शुक्रवार को बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी माता के पौधे को घर के पूर्व दिशा में रखना चाहिए, पश्चिम दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। और एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर आपका आना जाना कम हो, निरादर ना हो। तुलसी माता का आप चप्पल पहन के उनके आसपास ना रहें। और अगर आपके घर में आंगन नहीं है तो अपने रूम के बाहर बालकनी में रख सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी कब तोड़नी चाहिए कब नहीं तोड़नी चाहिए। तो तुलसी संडे को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी को बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इन दिनों में तो आप तुलसी को किसी दिन तोड़ के रख सकते हैं, पर संडे को नहीं तोड़ के रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता कभी बासी नहीं होता है, उसको आप तोड़कर कितने दिन भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान जी के भोग में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर संडे को नहीं छूते हैं तुलसी माता का पौधा। संडे को जल भी नहीं चढ़ाते हैं, टच भी नहीं करते हैं तुलसी माता के पौधे को। पर शाम के टाइम पे दीपक जला सकते हैं, पर ऐसे दीपक जलाना है जिससे कि उनके पौधे को हम टच ना करें, छुए ना, बिना छुए दीपक जला सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी सूख जाए तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो आपको अपने घर की तुलसी के पौधे की बहुत देखरेख करनी चाहिए। कभी भी उसे सूखने ना दें। अगर कभी किसी हालत में वो सूख जाती है तो आप उसको जड़ सहित निकाल कर और किसी भी गंगा में या कहीं पे भी आप उसको बहा सकते हैं। और उसकी जगह आप न्यू पौधा लाकर लगा सकते हैं या मंजरी तुलसी के पौधे के बीज को बो सकते हैं। और जब तक आपके घर में पौधा नहीं है या नहीं ला पा रहे हैं तब तक आप तुलसी के गमले की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी की हर चीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं तुलसी से रिलेटेड, सभी पूजनीय होती हैं। यहाँ तक कि तुलसी की जो मिट्टी होती है वो भी पूजनीय होती है। तो आप तुलसी के गमले की पूजा कर सकते हैं अगर आपके पास तुलसी का पौधा अवेलेबल नहीं है तो। अब जानते हैं तुलसी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो तुलसी को डेली सुबह उठकर पूजा करने के बाद एक तुलसी का पत्ता सबको खाना चाहिए, पर खाना चबाकर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि तुलसी, इसके 2 फैक्ट हैं, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, एक आध्यात्मिक फैक्ट भी है। आध्यात्मिक फैक्ट ये है कि तुलसी हमारी माता है और हम उनका निरादर नहीं कर सकते, तो तुलसी को कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए, उसको डायरेक्ट निगल लेना चाहिए। दूसरा फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट ये है कि तुलसी के पौधे में, तुलसी के पत्ते में एक मरकरी नाम की धातु पाई जाती है, जिसको चबाते हैं तो वो हमारे दांतों को कमज़ोर करती है। तो दोनों ही फैक्ट हैं। आप
सभी को अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए, डेली पूजा करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी का बहुत महत्व है। आप जानिए तो बहुत महत्व है तुलसी का। भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया था कि वे सदैव, मैं उनके बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। कान्हा जी को भी कोई भी भोग तुलसी के बिना स्वीकार नहीं है। यदि कोई इंसान मर जाता है, यदि उसके पास कंठी पहना होता है तो कोई भी दूत उसको छू नहीं सकता है, वह कभी नर्क में नहीं जाता है। जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ विभीषण जी का घर छोड़ा था। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके घर के आंगन में तुलसी का पौधा था। जब हनुमान जी ने देखा कि इस घर में तुलसी का पौधा है तो वह समझ गए कि यहाँ पे कोई भक्त रहता है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में भी भगवान का वास हो तो तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा इस बात का संकेत देता है कि यहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं। और तुलसी को जल सूर्यदेव को जल देने के बाद ही चढ़ाना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में चाय में तुलसी का पत्ता डालते हैं और उसको क्या करते हैं, चाय छानने के बाद वो पत्ता हम डस्टबिन में डाल देते हैं। पर ये बहुत 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 गलत चीज़ है। इससे हम तुलसी माता का निरादर करते हैं। यदि आप चाय में तुलसी का पत्ता डालते हैं तो प्लीज़ उस चाय छानने के बाद वो जो पत्ता बचता है उसको अलग करके आप किसी पौधे की जड़ में रख दें, जिससे कि तुलसी माता का निरादर ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे को बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एंड कमेंट में मेरे को ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो। आप जिसके बारे में जानना चाहते हो मुझे बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। Thank you for watching this video and please subscribe my channel. Please support me. Thank you. Jai Shri Krishna. Radhe Krishna.